हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रजनीश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डॉक्टर्स टाइम में अपने न्यूरो और साइकेट्री से संबंधित रोगों के बारे में, और उनसे ही जुड़े हुए हमारे आज के गेस्ट हैं पूरे झारखंड के नामी न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर केशव जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आज के डेट में मानसिक तनाव से और कई तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस के साथ साथ कई प्रकार की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, एंड उसकी वजह से हमारा सुख चैन खोता जा रहा है। तो इसीलिए हम सभी ने सोचा कि इस बार हम अपने झारखंड में ऐसे डॉक्टर जो अपने काम के लिए और अपने सबसे सुलझे हुए विचारों के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर केशव जी, उनको बुलाते हैं। डॉक्टर केशव जी झारखंड ही नहीं, पूरे रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में हैं, एंड उसके साथ साथ नियर बाई के सारे स्टेट्स के जितने भी मरीज़ हैं उनके पास बराबर आते रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर केशव जी का। नमस्कार सर। कैसे हैं केशव जी? ठीक है सर। केशव जी, ऐसे तो हम आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, सर तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ अपने बेसिक प्रश्नों से। मैं अपने दर्शकों के लिए ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये न्यूरो और साइकेट्री क्या अलग अलग हैं? है न्यूरोलॉजी जो है सर, वो स्ट्रक्चरल पार्ट है जो हम इस हेड के अंदर जो देख रहे हैं, जो नर्व्स है, जो उसका स्टडी है और उसका जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजी है। ओके। और जिसको ब्रेन बोलेंगे हम लोग। जी जी। और जो साइकेट्री है वो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स वो फंक्शनल पार्ट है। मतलब एक जो कुछ दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में हाँ, बात जो नहीं दिख रहा है एक्चुअली, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, उसको हम फंक्शनल पार्ट बोलते हैं। मतलब ब्रेन काम कैसे कर रहा है वो माइंड है, और ब्रेन जो ठीक है। हेड के भीतर है वो ब्रेन है। ओके। तो जो स्टडी ऑफ माइंड है जो हम लोग करते हैं, और जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो साइकेट्री थॉट्स में आता है। थॉट्स और बाकी सब आपका चीज़ें। विचार, आपका मन कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब ब्रेन का ही फंक्शनिंग है जो साइकेट्री में आता है। जी। हम लोग कई बार ये सुनते रहते हैं बराबर कि साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाने से काफ़ी डरते हैं। उनको लगता है कि मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि हम पागल हो गए हैं, या इस टाइप का विचार है हमारे समाज में। ये बहुत गहरी रूप से जुड़ी हुई एक धारणा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये धारणा तो गलत है सर। अब धीरे धीरे धारणा बदल भी रहा जी। है। साइकेट्रिस्ट केवल वो जो हम लोग जिसको मैडनेस बोलते हैं, कि उसको नहीं देखते हैं। बहुत सारे न्यूरोटिक इलनेस भी है। मोस्ट कॉमन तो डिप्रेशन ही है, स्ट्रेस रिएक्शन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, नींद का प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि टेंशन हेडेक है। उस सबको भी देखते हैं और वो सब ठीक भी हो जाता है। एक मोटा मोटा आइडिया मेरे दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शकों को, कि कौन सी बीमारी होने के पास समय आपके पास जाया जाए, और कौन सी बीमारी हो तो हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट को खोजें। अब आपको स्ट्रोक हो गया है। स्ट्रोक मतलब? स्ट्रोक जिसको लकवा बोलते लकवा। हैं, ब्रेन जी हाँ। स्ट्रोक जो मैं है। अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह सिंप्लीफाई रहा के लिए, हाँ, हूँ। जो जी। मोस्ट कॉमन हाँ। टर्म है। स्ट्रोक हो गया है, जरूर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। आपको कोई और भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। लेकिन अब स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक है। हेडेक में भी टेंशन हेडेक है, मोस्ट कॉमनली साइकेट्रिस्ट देखते हैं। जी। डिप्रेशन हो गया, मन अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ज़रूर एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और आजकल तो लोग मिल रहे हैं, हमारे जितने कलीग हैं दूसरे ब्रांच के, वो लोग रेफ़र कर रहे हैं। जी। लोग साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। केशव जी, ये तो बेसिक बात हो गई सर कि न्यूरो और न्यूरो साइकेट्री क्या है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को डॉक्टर केशव जी कौन है ये बताना चाहते हैं। तो कौन है डॉक्टर केशव जी? डॉक्टर केशव जी एक साइकेट्रिस्ट हैं, जो ये कोशिश तो सारी दुनिया जानती है। जो कोशिश कर रहे हैं जो भाई लोगों का सेवा हो पाए। एक्चुअली सेवा तभी होगा जब लोग अवेयर होंगे। लोग आए, और इलाज तो हो ही रहा है, इसलिए कोशिश लगभग यही रह रहा है जो हम कितना मतलब अवेयर कर पाए लोगों को।
इस पॉडकास्ट से के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने देखा है रेडियोज़ पे भी आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ आते ज़रूर रहते कोशिश हैं। करते हैं सर, जो मतलब अवेयरनेस फैल पाए, और उसका परिणाम तो मिल रहा है, लोग जी। काफ़ी अवेयर हो रहे हैं आजकल। आपको क्या लगता है डॉक्टर्स को सोशल मीडिया पे आना चाहिए? ज़रूर ही आना चाहिए, मतलब टाइम तो निकालना चाहिए। हम भी बहुत मुश्किल से निकाल पाए हैं, लेकिन आप जो जी कर हाँ, रहे हैं मैं सर अभी सर, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब अपना बात हम लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे तो लोग जानेंगे कैसे? और मतलब नहीं जानेंगे तो गलत जानकारी के हाँ, पीछे जाएँगे। गलत जानकारी के पीछे जाएँगे, और जो र्यूमर्स उड़ जाता है उसको भी तो हम ही को ठीक करना है। जी हाँ, सही बात है। इसीलिए तो डॉक्टर केशव जी कौन हैं? हम तो अभी भी सर एक साइकियाट्रिस्ट ही हैं। और मन से कैसे हैं वो? मन से मेरे अच्छे ही हैं। दर्शकों को थोड़ा-सा खुल के बताएँ। मन से अच्छे ही हैं, ये तो फिर अपना अपने बारे में तो नहीं बोल पाएँगे सर। हाँ, जो अगल-बगल वाले हैं वो बताएँगे जो मन से डॉक्टर साहब कैसे हैं। आपने सेक्रेटरी ही क्यों चुना? साइकियाट्री इसलिए जो थोड़ा इतिहास थोड़ा पुराना है। घर में मम्मी को देखे थे साइकोलॉजी में तो काम करते हुए, अच्छा, पीएचडी करते हुए। अच्छा, जी, फिर और जब हम लोग एमबीबीएस में थे, फाइनल ईयर होते-होते लगा जो साइकियाट्री किया जा सकता है। अच्छा। और फिर साइकियाट्रिस्ट जनरली डॉक्टर्स चूज़ नहीं करना चाहते मतलब हम लोगों के टाइम में तो बिल्कुल ऐसा ही था। अब थोड़ा स्टिग्मा था पहले साइकियाट्री के लिए, जो आपका अपना मेंटल मेकअप बहुत मजबूत है तो साइकियाट्री कीजिए, और पहले साइकियाट्री समझ में आएगा तब साइकियाट्री कीजिए। हुँ, 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 हुँ। लेकिन अब तो स्टिग्मा हट रहा है, अब तो तो काफ़ी लोग बेहतर बोल हो रहे गया। हैं जो साइकियाट्री ही सबसे मतलब डिमांडिंग ब्रांच है। अपकमिंग में सबसे और बहुत ही अपकमिंग में बढ़िया हमको है। लग रहा है सर, जो इतना एआई का हल्ला हो रहा है, साइकियाट्री नहीं बदल पाएगा एआई। नहीं, बिल्कुल, ह्यूमन माइंड मस्तिष्क को को नहीं पढ़ नहीं पाएगा बदल सर वो। एकलौती ऐसी चीज़ है लगता है जिसको मोस्टली एआई मोस्टली उतनी तरह से नहीं पढ़ नहीं आ पाएगा। पाएगा सर, यही जो है। टीवी में हम लोग देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं जैसा एक शाहरुख खान और इनकी मूवी आई थी आलिया भट्ट की, तो क्या साइकियाट्रिस्ट वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही करते हैं कि काउंसलिंग सेशंस चल रहा है एंड आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं? मोस्टली मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काउंसलिंग सेशन और थेरेपी सेशन होता है, जो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट वो अलग है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जी, साइकियाट्रिस्ट जो एमबीबीएस के बाद आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो एमफिल करते हैं, लेकिन नॉन मेडिको होते हैं। लेकिन ओके, उनका ओके। योगदान काफ़ी अहम होता है हमारे कहने ट्रीटमेंट का प्लान में। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं और साइकियाट्रिस्ट अलग होते साइकियाट्रिस्ट हैं। अलग होते हैं। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने अपना एमडी किया है साइकियाट्री में, न्यूरो साइकियाट्री में एंड साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन्होंने अपने नॉन डॉक्टर्स जो एमफिल की पढ़ाई करके साइकोलॉजी की पढ़ाई करके वो डिग्री लिया उसमें डिग्री है। लेके काउंसलिंग सेशंस कर और रहे वो हैं। रजिस्टर्ड काउंसलर होते हैं और थेरेपिस्ट होते हैं, जी, जी। और मतलब अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं। इसकी काफ़ी बेहद कमी देखी जाती है मतलब हमने रांची में बहुत ही कम ऐसे सुने हैं कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है। इसलिए क्योंकि अभी पढ़ाई उस स्तर पे नहीं हो रहा है। यहाँ हमको लगता है सर सीआईपी और इनपासी है, जहाँ से एमफिल का पढ़ाई हो रहा है। जी, तो जी। बच्चे अब निकल रहे हैं सर, मार्केट में तो आ ही रहे हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये आपके साथ मिलके काम करते हैं? काम करते हैं, कोई भी जो साइकियाट्री का ट्रीटमेंट प्लान है, जी, उसमें रहता है जो आप फार्माकोथेरेपी कर रहे हैं, प्लस जो आप काउंसलिंग सेशन या थेरेपी सेशन कर रहे हैं। जी, जी, और जी, दोनों मिलकर अगर इलाज हो तो जल्दी मतलब अच्छा रिजल्ट आता है। जी। कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ आपके लाइफ में कि जब आपको लगा कि क्या मैंने ये गलती कर दी या मुझे यही करना था? दोनों में से कोई भी आप बताना चाहें? अब ट्रिगर पॉइंट कोई गलती कर दी ऐसा तो कभी नहीं लगा सर। जी। अब ये भी ऐसा नहीं लगा जो यही करना ही चाहिए था। मतलब घर से कभी रिग्रेट हुआ ऐसा कि नहीं, ये नहीं करते, कुछ और करते? नहीं, हमारे मतलब हम साइकियाट्री को कभी-कभी स्टिग्मेटाइज़ तो हमको लगता है जो डॉक्टर्स फ्रेंड भी कर ही देते हैं। हाँ, शुरुआत में हम भी करते थे। शुरुआत में कर ही देते हैं, मतलब जी, हम कुछ सीनियर्स को देखे हैं, नॉन मतलब मेडिकल जो नॉन शुरुआत साइकियाट्रिस्ट हैं, में जी। जो मतलब साइकियाट्री का दवा देखकर जो भाई क्या खा रहे हैं ये दवाई? हुँ, आपको खाली सोचने का बीमारी है, रोक लीजिए। हुँ। वो वैसे बोल रहे हैं जैसे बेचारा जानबूझ के सोच रहा है। सोच तो ऐसी कई बार रुकती ही नहीं है। वही बीमारी है, जी। वही बीमारी है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बीमारी है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम मान लेते हैं जो हाथ गंदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं जो हम उस पे नहीं दिमाग लगाएँ। हम हाथ जाके नहीं धों, लेकिन नहीं रुक रहा है, हुँ, तभी तो बीमारी है, जी। तो पाना चाहिए।
डर भी होता है कई बार किसी चीज़ का। अगर वही डर अनजाना डर है तो एंग्जाइटी में आ जाएगा फिर। पता नहीं डर लग रहा है लेकिन डर तो लेकिन कॉमन है। कब कब कहेंगे वो बीमारी में बदल गई? डर कॉमन है, लेकिन अब लग रहा है जो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में डर लग रहा है। लगातार 15-20 दिन से हम परेशान ही चल रहे हैं। इतना डर रहे हैं जो मेरा फंक्शनल लाइफ खराब हो रहा है, ऑक्यूपेशनल लाइफ खराब हो रहा है, जी, तो जी। वो बीमारी की तरफ जा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे क्या बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जब भी कोई ऊंचे पे खड़े होते हैं तो उन्हें डर लगता है हम गिर जाएंगे। तो क्या ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है? साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कभी ऐसा हुआ मतलब ऊंचाई पे डर है, ठीक है, हम सावधानी बरत रहे हैं, थोड़ा एस्केप करने का टेंडेंसी मेरे में आ जाएगा जो भाई वहाँ से बचने का कोशिश करें। लेकिन कभी ऐसा हुआ जो कोई इंपॉर्टेंट काम हो और वो कर ही नहीं पाए उस ऊंचाई के डर से, तब तो अच्छा, आपके फंक्शनल लाइफ को अफेक्ट कर दिया हो। यानी फंक्शनली अगर आपको इफेक्ट करने लग गया है। तो ज़रूर सोचना चाहिए जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, वैसे भी जो हम लोग डायग्नोज करते हैं कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम को, जी, तो ड्यूरेशन क्राइटेरिया जो भाई फलाना चीज़ होना चाहिए इतना दिन के लिए, सिम्टम क्राइटेरिया होता है, तो जी। ये चीज़ होगा तब। लेकिन फंक्शनल क्राइटेरिया भी है, तो आपका अच्छा। फंक्शनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। जी, जी, जी। तो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और या मुझे भी, जैसे एमआरआई जब करवाने जा रहे होते हैं, तो हमें बहुत बंद-सा महसूस होता है और कई पेशेंट हैं, क्योंकि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ जी, और मैं एमआरआई लिखता रहता हूँ। जी। तो एमआरआई में कई ऐसे पेशेंट्स हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम एमआरआई नहीं करवा सकते हैं सर। मुझे उस बंद से जगह में मुझे इतनी घुटन होती है कि मैं रह ही नहीं सकता। तो क्या वो न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गया? तो क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करना मतलब फिर वही जब फंक्शनल पार्ट अगर गड़बड़ कर रहा है, मतलब आपको पता है जो एमआरआई मतलब 100% नेसेसरी हुँ। कराना ही होगा, और फाइनली आप 2-3 रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, बीमारी है फिर। तो तो ज़रूर उसके एक लिए बार मिलना हमें चाहिए। हो इलाज। सकता है आप अभी एमआरआई से डर रहे हैं, फिर क्लोज स्पेस में लिफ्ट से भी डरेंगे। अच्छा, जी, क्लोज जी। स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया है जो क्लोज स्पेस से डर लग रहा है, हाँ, तो हाँ। फिर हो सकता है लिफ्ट में जाने से भी डरेंगे, अकेले तो नहीं ही जा पाएँगे। तो जी। फिर वो डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक बार मिल लेना चाहिए। और बच्चे अंधेरे से डरते हैं कई बार, वो नॉर्मल ही है सर। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल ही है। तो कब ऐसा लगे कि भाई अंधेरा है और हमें डरना नहीं चाहिए, और कब हमें मतलब आपका सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़े? नहीं, मतलब ऐसा हो जाए जो मतलब आप ऐसा डर गए हैं जो फिर आप अगला 10 दिन घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। जो अच्छा, मतलब एक अंधेरा का कहानी हुआ, उसके बाद हम डरे ही हुए चल रहे हैं। हाँ। उसके बाद मतलब कहीं जा ही नहीं रहे हैं। हर जी। जगह जाना छोड़ दिए, लोगों से मिलना छोड़ दिए, लगातार रो रहे हैं, मतलब हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, तब तो ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई गड़बड़ हो गया है तो। यानी डर से डरना नहीं है, उसके आगे बढ़ना है। हाँ, और अगर अगर आप खुद से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने आप मतलब डॉक्टर्स का का मदद ले मदद सकते लेना हैं। चाहिए। जी, जी। सो डॉक्टर साहब, ये सब तो एक कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में समाज में अवेयरनेस है भी और नहीं भी। जी, यस। मतलब इतनी कॉमन है कि हम लोग कई बार इसको मान लेते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल ही है ना? तो लेकिन आपके वहाँ पे कभी आपने ऐसा फ़ील किया कि जैसे हमारे पास कुछ अननेसेसरी के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, या जिनको सच में उतनी ज़रूरत नहीं है, बट वो पेशेंट्स आ रहे हैं दिखाने को? अब साइकियाट्री के लिए एक अलग कहानी है सर। मतलब ये मेडिसिन का ओपीडी नहीं है कि जी, जो अब आप गैस बन रहा है, चलो भाई दवाई खा लेते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास आना ही एक टफ जॉब है। बिल्कुल। मतलब अगर आप क्लिनिक में आ गए हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम है। आप आने से पहले बहुत सोचे होंगे, हुँ। जाना है, नहीं जाना है, वो भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। अगर सोशल आपको स्टिग्मा की वजह से? सोशल स्टिग्मा की वजह से, मतलब अपने स्टिग्मा की वजह से कि भाई हम हाँ, गड़बड़ा गए क्या? ये जी। मान लेना कि भाई हम ही को दिक्कत हो गया क्या? कैसे हो जाएगा? हाँ, हाँ, तो मतलब आप बहुत सोच कर आए होंगे जो नहीं, जो भाई जाना चाहिए। हाँ, आप ट्रायल एक लिए होंगे फिजिशियन के पास जाकर, हुँ, तो देखिए नींद गड़बड़ हो गया है। जी। लेकिन जब साइकियाट्रिस्ट के पास आए हैं तो फिर आप सोच समझ के ही आए हैं, और फिर है इलनेस। मोस्टली वो तो साइकियाट्रिस्ट बताएँगे फिर। कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी कभी आपने आपको आपके पास तो कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी इससे लेके कि आपके पास मरीज़ आते हैं, किसी अलग-अलग तरह की बीमारियों को लेकर? ऐसा तो हमको तो लग रहा है सर, साइकियाट्री में मतलब हर कहानी ही इंटरेस्टिंग है, और जी। अगर उसको कहानी की नज़र से देखें, लेकिन हम लोग उसको सिम्पटम की नज़र से ही देखते हैं। हुँ, हुँ। वैसे पिन पॉइंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ, नहीं, लेकिन फिर कहानी है, बहुत सारा कहानी है, लेकिन फिर अब लगेगा जो फिर हम मतलब बता दे रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, फिर नहीं, किसी न ऐसे किसी नाम लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अगर आपको कोई ऐसी वैसे तो अभी नहीं दिमाग में आ रहा है सर। हाँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब तो हमारी बातें चलती रहेंगी।
डॉक्टर साहब, आप रहने वाले कहाँ के? तो हम तो बिहार के हैं सर, बिहार में सीतामढ़ी ज़िले के हैं और 10th वहीं से पास किए हैं। आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई फिर 12th डीएवी कपिल देव से था, रांची? रांची। ओह! रांची हम 12th यहीं से अच्छा, किए, 12th आप इसी यहाँ रांची से रांची कनेक्शन से ही आपका किए, बना। इसीलिए फिर रांची ही हैं अभी से। 10th ये एमबीबीएस फिर बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से था। अच्छा, ओके। पीजी ऑल पटना इंडिया से मेडिकल, आपने किया है ऑल उसे? इंडिया से बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, फिर पीजी पटना मेडिकल कॉलेज से, सीनियर रेजिडेंसी रिम्स से और फिर जी, उसके जी, बाद जी। लगातार ही रांची में है सर। आप अपने पैतृक गाँव भी जाते हैं? जाते हैं सर वहाँ तो मतलब ज़रूर कोशिश करते हैं, तो जब तो भी वहाँ जाते हैं तो आप एज़ अ जनरल फिजिशियन जाते हैं या एज़ अ न्यूरोसाइकियाट्रिक ही वहाँ देख रहे होते हैं वहाँ भी हम पेशेंट्स को? साइकियाट्रिस्ट ही हैं सर। वहाँ भी अच्छा, अगर हम जाते हैं और देखते हैं लोगों को तो साइकियाट्रिस्ट ही हैं। उससे वहाँ अवेयरनेस जगह है कुछ पहले से बेहतर कुछ? काफ़ी जगह है, क्योंकि मतलब आपका लोग आपका गाँव जो है वो थोड़ा बिहार के रिमोट एरियाज़ में है। काफ़ी रिमोट एरिया में है। जी। लेकिन आपके आपके वहाँ पर भी तो ये सोशल स्टिग्मा बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही है, ऐसी काफ़ी है, चीज़ों को लेके? मतलब लोगों को पहले तो समझने में समय लगा जो भाई फलाना बाबू का बेटा जो है किस चीज़ के डॉक्टर बने हैं। हाँ, समझने में कभी समय कभी लगा। पिताजी को सुनने को मिला ये? नहीं, पिताजी फिर वही मम्मी लगातार घर में थी उस चीज़ से, तो पापा को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ तक उनको लगता है पापा सपोर्ट ही किए थे, अच्छा, जो नहीं अच्छा। जाना ही चाहिए, हाँ, जो भाई और फिर जब फील्ड में आए हैं तो आप लोग अगल-बगल सब जान रहे हैं, जो भाई साइकियाट्री कौन-सा ब्रांच है और एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है ये। ओके। साइकियाट्रिस्ट हैं, यही चीज़ देखेंगे और लोग आते हैं। और सुना मैंने कि वहाँ बिल्कुल आपके जाने से पहले हफ्तों की भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, वो इसलिए कि वो अपना जगह है सर, उनको लगता है जो अपने घर का आदमी कोई आ रहा है, विश्वास ज़्यादा है। विश्वास ज़्यादा है सर। आपने वहाँ अवेयरनेस जगाया, पहले से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है। अवेयरनेस बढ़ा है सर, हम लोग मतलब हमको लगता है सीतामढ़ी के आसपास के काफ़ी गांव में अवेयरनेस फैला है। जी। सबसे खुश हम इस बात से हैं जो लोग अब मतलब अगर डिप्रेशन का लक्षण उनको दिखता है तो अगल बगल से पूछ के उनको पता चल जाता है साइकियाट्रिस्ट से दिखलाना है। ये साइकियाट्रिस्ट अगर नहीं बोल पाए तो भाई वो जो मानसिक रोग वाले डॉक्टर साहब हैं ना, वो आए हुए हैं, उनसे दिखलाना है। हुँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत शुरुआती जब आपने नहीं। किया तो वहाँ कुछ परेशानियाँ हुई आपको? नहीं सर, मतलब शुरुआती मतलब हमको लगता है 1-2 विज़िट में लोगों को समझने में समय लगा, जो जी। सर क्या चीज़ देखते हैं हाँ, हाँ। और जब उनको समझ में आ गया जो क्या चीज़ देखते हैं, तो सबको तो बीमारी है ही, सब दिखा ही रहा है फिर। ये चीज़ मतलब बड़ा सोचने वाली बात हुँ, लगती है मुझे कि कई बार रांची जैसे शहर में भी मरीज़ उतने अच्छे तरीके से डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं और आपने सीतामढ़ी जैसे रिमोट जगह पे भी जाके अपने वो भी जबकि आप महीने में शायद जा पाते वहाँ हैं एक आध कभी दो जा बार पाते हैं, कभी हाँ, नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पे आपने अवेयरनेस जगा लिया और यहाँ पर आपको क्या महसूस होता है कि उससे कुछ कम अवेयरनेस है? नहीं, कम अवेयरनेस नहीं है सर, अवेयरनेस यहाँ भी है, जी, मतलब फिर वही है, जो फिर मतलब लोग अप्रोच कम करना चाहते हैं, वो लेटेंसी जो है ना, वो है सर, वो हर जगह है। जी। लोग मतलब नहीं आएँगे आसानी से सर, मतलब वो पहले बीमारी को देखते हैं, पहले इंटरनेट पे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर उनको लगता है जब मतलब जो है, जो ठीक हो जाएगा अपने से। कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रहा ना, ठीक हो जाएगा। सो तो आपके जो स्टडी अपनी हुँ, न्यूरोसाइकियाट्री वाली हुँ, इसमें कई बार पेशेंट्स कभी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, हुँ, भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। हुँ। सो क्या ये पेशेंट्स वापस नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं? एकदम हो सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, मतलब अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मरीज़ अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो फिर आफ्टर 2 मंथ्स हमको लगता है आप पता नहीं कर पाएँगे जो ही इज़ ऑन मेडिकेशन, हाँ, हम इतना नॉर्मल लाइफ़ वो जी रहा है। अच्छा। लेकिन यही है जो नॉर्मल मेडिसिन खाते रहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। देखिए, आज के डेट में जो सिनेरियो है, प्रेशर है हर जगह से। काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, एंग्ज़ायटी एक ऐसा वर्ड है जो मतलब सिनोनिमस हो गया है डिजिटल वर्ल्ड में आजकल। हुँ, एक कुछ भी बच्चे को भी कुछ भी होता है, हमको एकदम एंग्ज़ायटी हो गया है, ऐसा हुँ, सुनने को मिलता है। हुँ। मेरे छोटे बच्चे तक वो लोग भी कभी-कभी बोलते हैं कि हमको एकदम एंग्ज़ायटी हो गया है। तो एंग्ज़ायटी क्या बीमारी है? उसको कब बीमारी समझना चाहिए? आप एंग्ज़ायटी बीमारी तो है, मतलब एक्चुअली एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, टर्म हम लोग एंग्ज़ायटी बोलते रहते हैं छोटे-छोटे चीज़ों के लिए। थोड़ा हाँ, बेचैन हो गए हैं, थोड़ा घबरा गए हैं, हाँ, हाँ। थोड़ा एंग्ज़ियस हो गए हैं। हुँ, लेकिन फिर अगर वो फिर सिम्पटम वाइज़ अगर मिलने लगे, जो भाई सारा सिम्पटम्स मिल रहा है, फिर ड्यूरेशन क्राइटेरिया मिल रहा है जो भाई 15 दिन 1 महीने के लिए है,
और लास्ट में तो हमेशा बोलते हैं फंक्शनल लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर वो एंग्जाइटी डिजॉर्डर हो गया है, और एंग्जाइटी डिजॉर्डर हो गया तो फिर ज़रूर एक और मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। केशव जी, सर, एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा आपसे। क्या विजन है आपका? क्या करना चाहते हैं? समाज को क्या दे के जाना चाहते हैं और किस तरह दे के जाना चाहते विज़न में है सर, जो हम तो अवेयरनेस अगर फैला लिए, मतलब अगर लोग जान गया जो भाई बीमारी क्या है और इससे हम ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो लगता है ये काफ़ी है मेरे लिए। जो अभी जो जीवन बचा हुआ है उसमें तो लगता है काफ़ी है ये। उतना ही अगर कर लिए तो काफ़ी हो जाएगा, और यही चाहिए अभी। ट्रीटमेंट को तो हम फोकस कर ही रहे हैं, लोग तो मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई फलाना चीज़ बीमारी है और उससे भी इम्पोर्टेंट उसका इलाज है। हैं? आप रेडियो पे आते हैं, बट आप सोशल मीडिया पे उतनी अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं हैं। क्यों? हाँ, एक्टिव तो थोड़ा कम है सर। अब थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन रहता है, या हो सकते हैं जो हम भी एंग्सियस ही हो जो भाई आप सोशल मीडिया पे कैमरा को इतना लेके एक्टिव, एंग्शियस है। एंग्सियस हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन डिजॉर्डर नहीं बनने दिया जाएगा। तो हम लोग उम्मीद करें कि जल्दी आपके और नए-नए वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगे। कोशिश करेंगे सर, और आप अगर बुला लीजिएगा तो फिर आ जाएंगे नहीं, हमारा बुलाना एक सर। चीज़ है, लेकिन हम लोग जो एक समाज का निर्माण हम करना चाह रहे हैं, सर, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया को लेके जो डॉक्टर्स में एक ज़िंक्स है, एक 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 हिचक है, और मेरे अंदर भी था, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। मुझे कैमरा के सामने बैठना या ऐसे माइक पे बैठना, ये मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे कतई पसंद नहीं है, जी। बट मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसी को पूरा करना चाहते हैं। तो यही मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए क्या आप भी कदम उठाने वाले हैं कुछ नियर एकदम फ्यूचर में? उठाने वाले हैं, और मतलब ज़रूर कोशिश करेंगे जो भाई 10 मिनट तो एटलीस्ट टाइम मिल जाए, जो 5 लाइन तो कुछ ज़रूर बोल लें। और अगर हर इलनेस पर, हर टॉपिक पे 5 एक-एक दिन भी बोल देंगे तो बहुत लोगों तक मैसेज पहुँच जी जाएगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपका फ़ील्ड ऐसा है ना, शायद हड्डी के रोगों के लिए उतनी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं जितना मानसिक रोगों के लिए है। क्योंकि ये एक हमारे समाज को नए तरीके से सोचने के लिए भी प्रेरित करता प्रेरित कर रहा है। है ना? आपने जो काम वहाँ सीतामढ़ी में करा, जो काम आप जमशेदपुर में कर रहे हैं, जो काम आप रांची में गाये-बगाए कर रहे हैं, सो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि आप, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इसको और थोड़ा ज़रूर सर, विस्तृत मतलब रूप उस से पे और बढ़ाएँ, मतलब है ना? और इसको और आगे लेके बढ़ें। पॉजिटिवली आगे काम करेंगे सर। जी, जी, जी। अच्छा, हमारे पास 1-2 और सवाल हैं सर, सर, है ना? अब थोड़ा लिखा हुआ सवाल भी ठीक है सर, हम लोग ले चलेगा। रहे हैं। इतने इमोशनल चैलेंजिंग केस रोज देख रहे हैं आप खुद को कैसे मानसिक संतुलन और स्ट्रेस से कैसे मैनेज करते जो लोगों को सलाह दे रहे हैं, खुद पे प्रैक्टिस करना है। दूसरा, हमको लगता है सर, जो हर चीज़ को पहला तो काम ही है ये, मेरा भी एक वर्क ही है। हैं? जी। तो कोशिश करते हैं जो क्लिनिक का बात घर पे ना आए। हम्म, हम्म, क्लिनिक का कोई भी स्टोरी, क्लिनिक का कोई भी इंटरेस्टिंग केस भी घर तक ना आए। और जो हम लोगों को बोलते हैं, जब आप प्रैक्टिस घर में कीजिए, सुबह शाम कम से कम एटलीस्ट वॉकिंग तो ज़रूर कीजिए, कुछ प्राणायाम ज़रूर कर लीजिए, काफ़ी है सर। सो क्या आपने बोला प्राणायाम, क्या योग से सच में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में आराम होता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा ईज़ आउट तो हो ही सकते हैं। अगर आप एंग्ज़ियस हैं, आप डिस्ट्रेस्ड हैं थोड़े, तो प्राणायाम तो ज़रूर मदद करता है। जो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बहुत मदद करता है। डिप्रेशन में इसका कोई लाभ? डिप्रेशन में भी है। मतलब हर तरह के साइकियाट्रिक इलनेस में ज़रूर मदद मिलेगा। ऐसा नहीं है जो वही ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जी लेकिन हाँ, मदद ज़रूर मिलता एक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है, जैसे आप थेरेपी सेशन कर रहे हैं, फार्माकोथेरेपी मतलब दवाई का सहारा ले रहे हैं, काउंसलिंग का सहारा ले रहे हैं, क्यों नहीं फिर हम योगा और प्राणायाम का भी सहारा लें, और वो मदद करता है। जी। एक जो सवाल बहुत कॉमन है कि आजकल सब एंग्शियस हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो एंग्जायटी, जैसा हम लोग भी डॉक्टर्स भी कई बार इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। एंग्जायटी तो हुआ कि काफ़ी ज़्यादा हाइपर है ना? या हम लोग बहुत खुश हैं। डिप्रेशन सुनने में लगता है कि डाउन हो गए हुँ। बिल्कुल ही। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, कभी-कभी तो अगर आप सीवियर एंग्जायटी में हैं, तो नम भी हो सकते हैं। नम हो जाते हैं।
सडन बोलना सुन्न पड़ बंद, जाए। सुन्न हो गया, मतलब ऐसा एंग्सियस हो गया जो बोलना ही बंद हो गया, कुछ भी अब पता नहीं चल रहा है। 5 अच्छा, मिनट तक हम चुप ही हैं लगातार, फिर अच्छा। अचानक लगा जो नहीं अब फिर अच्छा रिगेन किए तो अच्छा चल बोलना है। तो भी एंग्जायटी में हो सकता है। और लेकिन डिप्रेशन में लोग डिप्रेशन तो क्लियर कट सिम्पटम के साथ आता है, जो भाई मन उदास है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, नींद में गड़बड़ी हो रहा है, पहले जो एनर्जी महसूस होता था वो नहीं हो रहा है, आजकल जल्दी थक जा रहे हैं, और बहुत सारा है सुसाइडल थॉट्स भी अगर आ जा रहा है और 15-20 दिन तक है, जी, तो डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन तो लोग आजकल पहचान ले रहे हैं। जी, जी। और जैसे ये डिप्रेशन जैसे हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हमेशा दवाइयों की ही ज़रूरत है या फिर साइकोथेरेपी जो आप बता नहीं, रहे थे? अगर माइल्ड डिप्रेशन है, मतलब अगर डिप्रेशन में कुछ कम सिम्पटम्स हैं, जी, तो ज़रूर कोशिश करना चाहिए फर्स्ट स्टेप में, जो आप थेरेपी सेशन या काउंसलिंग सेशन से हम लोग कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का। लेकिन अगर मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन है, तो फार्माकोथेरेपी का ट्रायल ज़रूर लेना चाहिए। तो साइकोलॉजी क्या एंग्ज़ायटी में भी काम करता है और डिप्रेशन में भी? करते हैं, इसीलिए हम लोग शुरू में ही बोले थे, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जी। वो मतलब हैंड इन हैंड है, हमारे साथ चलते हैं और मतलब काफ़ी मदद करते हैं। एक सवाल है सर कि परिवार और सोच की समाज की सोच मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर छोटे शहरों में? परिवार का सोच और समाज का सोच तो मतलब काफ़ी मदद करेगा सर। पहले तो परिवार और समाज दोनों इस जो मानसिक बीमारी है, पहले उसको बीमारी मानना पड़ेगा सर। जी, पहला स्टेप तो यही है। मतलब आप मानिए तो बीमारी है, तब तो आगे सारा काम होगा। जी, अधिकतर प्रॉब्लम यह हो रहा है, जो मतलब मान लेते हैं मेरे घर में कोई है और उसको मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही वो एग्ज़ाम में गड़बड़ हो गया और मन उदासी 15 दिन तक चल रहा है, वो डिप्रेशन के सिम्पटम्स में है। लेकिन घर में कोई मानने को तैयार ही नहीं है जो बीमारी है। हुँ। तो कहानी तो फिर यहीं से आप मतलब अब अकेले पड़ रहे हैं। ऑलरेडी बीमार है और अकेले पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वही जो हमारा फैमिली है या जो हमारे सपोर्टिव समाज है, अगर उसको मान ले जो नहीं भाई तो बीमारी है जी, चलो फिर इलाज कराते हैं। देखिए कब इलाज सोचना शुरू करें कि अब हमको लेके जाना चाहिए? इस जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे कभी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए और वो एकदम चुपचाप हो गए, उदास हो गए, तो कितने दिन तक मानें कि ये नॉर्मल है और कब हम आप लेके जाएँ? आप देख रहे हैं चलिए वो उदास है, चलिए एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद उसको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हम 3-4 दिन इंतज़ार कर लिए, 5 दिन, अब पता चल रहा है जो फिर 15 दिन, 20 दिन से फिर वो खाना ही कम कर दिया है, सोना एकदम गड़बड़ हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है और फिर वही, जिस काम के लिए वो बना था वो नहीं कर पा रहा है, फंक्शनल लाइफ़ उसका गड़बड़ हो रहा है। तो ज़रूर एक बार सस्पिशन होना चाहिए, हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप इनकार कर देते हैं, हुँ, जो नहीं भाई, इसको कोई बीमारी नहीं है, या तो ऐसे ही कर रहा है या धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो वो गड़बड़ है, फिर आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ। और अगर वही परिवार का सपोर्ट अगर मिल जाए, तो फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे और ठीक करने में आसानी रहेगा। जी हाँ, डॉक्टर्स को भी परिवार का आसानी होगा। सपोर्ट तो एनी टाइम ज़रूरी है, लेकिन परिवार को और समाज को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसमें कि आप पागल घोषित कर दें मरीज़ को और उनको आप लेके जाएँ, सेशंस होगा, थ थेरेपी सेशंस होगा, कुछ दवाइयाँ चलेंगी एंड वो बैक टू नॉर्मल हो जाएँगे हाँ, फिर। एकदम, मतलब ये आम शारीरिक बीमारी की तरह, मतलब जैसा हमारा शरीर है, उसी खोपड़ी में एक माइंड है। भले ही इमेजिनरी है दुनिया के लिए, जी, लेकिन माइंड है और बस हम उसका इलाज करते हैं। तो ये माइंड का क्या प्रॉब्लम ऐसा होता भी है। होता है कि दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलनी ज़रूरी हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ-कुछ कंडीशन को अगर छोड़ दें, क्रोनिक कंडीशन को छोड़ दें, तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो हर बीमारी में लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ही चलेगा। एक पार्ट जो है, जो सर, न्यूरोसाइकियाट्रिक में देखा जाता है, जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि नशा मुक्ति के लिए भी मोस्टली न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और वो लोग ज़्यादा बेहतर इसका इलाज करते हैं। जो पढ़ाई का जो हमारा उसमें है डी एडिक्शन है, हाँ, जो आप नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं और काफ़ी अच्छा इलाज होता है। आप अल्कोहल विथड्रॉल, ओपियोइड विथड्रॉल, कैनाबिस, इस सब में आप मदद कर सकते हैं। कैनाबिस मतलब जिसको हम लोग भांग, गांजा और भांग गांजा, अलग-अलग ओके। मतलब गांजा का एडिक्शन हो, भांग का भांग का एडिक्शन एडिक्शन हो, हो, दारू का एडिक्शन ब्राउन हो, शुगर का हो। ब्राउन शुगर का हो, इन सब मतलब किसी भी तरह के ड्रग्स डी के एडिक्शन डी प्रोग्राम के लिए एडिक्शन में साइकियाट्रिस्ट ही होते हैं, ओके, ओके, उनके पास जाया जा सकता जाया है। जा सकता है। तो हम लोगों को ये भी समाज को अवेयर करने की ज़रूरत है कि नशा मुक्ति के लिए, हेडेक के लिए, नींद नहीं आने के लिए, जो नॉर्मल कॉमन सी परेशानियां हैं समाज में डे टू डे देखने को मिलती हैं, इनके लिए भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और इस सोशल स्टिग्मा से हटने की ज़रूरत है कि हम लोग सिर्फ पागलपन हो गया या ऐसा कोई बहुत खींचतान मचा रहा मरीज तब हम उनको लेके जाएंगे, है ना?
सो इस चीज़ से अगर हम लोग बचें और समाज को अवेयर करें तो इससे काफ़ी मदद होगा। काफ़ी मदद मिलेगी, मतलब जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा सर। जी, शुरुआती दौर में इलाज करवाने से डेफिनेट रूप काफ़ी से अच्छा रिज़ल्ट है सर, रिजल्ट काफ़ी अच्छा अच्छा होता रिज़ल्ट। है। एंड हम लोग रांची में हैं, सर, रांची तो फेमस ही है सीआईपी के लिए और रिनपास रिनपास के के लिए लिए। एक तरह से ब्लेस्ड भी हैं हम लोग ब्लेस्ड भी हैं सर। कि हुँ, हमारे पास में ही इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना नाम नाम किया किया है सर। है ना। सो क्या लगता है आपको कि समाज को ऐसे और इंस्टीट्यूट्स की कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो है और लग रहा है जो मतलब धीरे-धीरे इस ये चीज़ के लिए आगे तो काम हो ही रहा होगा, जो और मेंटल इंस्टीट्यूट को खोला जाए। जैसे आगरा में मेंटल इंस्टीट्यूट है, जी। निम्हांस तो वर्ल्ड क्लास है ही, हुँ, हुँ। तो और भी धीरे-धीरे हर जगह खुलेगा ही सर। और आपका ऐसा खोलने का नियर फ्यूचर में कोई प्लान? नहीं सर, अभी मतलब अब ये तो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट सब कुछ छुपा के छुपा रखते हैं के अपने। रखते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल बेहतर है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी जानकारी से भरा हुआ हमारा ये सेशन रहा एंड हम लोग बहुत थैंकफुल हैं हमारे केशव जी अरे का सर! कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। इनको पकड़ के लाने में मुझे लगभग 3 हफ्ते का समय लगा हमारे पॉडकास्ट पे नहीं इनको सर, इनवाइट करने के लिए। बट इनकी कुछ मजबूरियां हैं प्रोफेशनल, पर्सनल, जिसकी वजह से आ नहीं पा रहे थे। बट थैंक यू सो मच केशव अरे सर, सर, थैंक यू सर। आपके आने से हमारे मरीजों को कई सारी चीज़ों के बारे में जो एक नयापन, एक खुलापन जो होगा, हम उम्मीद करते हैं उन सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से लेकर के। जी सर। और प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे आइए, हाँ, ज़रूर सर, थोड़ा और एक्टिव एक्टिव होइए होंगे सर, और हर दिन कुछ एक टिप्स, एक जानकारी ज़रूर मिलना हमारे चाहिए, समाज को दीजिए ताकि एक हम लोग बेहतर समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर निर्माण कर सकें। पाएँ। ज़रूर सो सर। थैंक यू सो मच बाय कम सर। आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।